हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड स्प्रिंग एकेडमी में। आज हम सिनोनियम का सेशन लेने वाले हैं और ये सिनोनियम एसएससी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे जो एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिनोनियम की सिनोनियम का एक बेहतरीन सेशन। पहला वर्ड है इंडिजेनस। तो अगर इस वर्ड के बारे में हम चर्चा करें तो ये वर्ड जो है, अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझते चलोगे तो सिनेमा है नाउन, और सिनेमा से पहले दिया हुआ जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो सफिक्स होते हैं उनसे, कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस है तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी, और इसके लिए हम बोल सकते हैं नेटिव। नेटिव मीन्स भी क्या होता है, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है जो चीज़ हमारे देश की हो, तो वो नेटिव है, वो इंडिजेनस है कि नहीं। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है जो चीज़ समांगी हो, एक समान। और अगर हम देखें नॉन नेटिव, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि नेटिव मीन्स होता है स्वदेशी और नॉन नेटिव मीन्स हो जाएगा जो देश का ना हो। और होम ग्राउंड माने हो जाएगा जो चीज़ हमारे यहाँ पर पली बड़ी हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे होम ग्राउंड। ग्राउंड माने होता है बड़ा होना, किसी चीज़ का फलना फूलना, तो इसलिए होम ग्राउंड जो हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और इंडिजेनस के साथ साथ दो वर्ड और होते हैं जो इंडिजेनस जैसे होते हैं। जैसे एक वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट माने होता है क्रोधित, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एंग्री, या इसके लिए बोल सकते हैं फ्यूरियस, FURIOUS। फ्यूरियस मीन्स भी क्या होता है, क्रोधित। और एक वर्ड होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट मीन्स होता है पुअर, गरीब। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं मेंडिकेंट। मेंडिकेंट की जो रियल डेफिनेशन होती है वो रिलेटेड होती है बैगर से। इसका मतलब होता है बैगर। बैगर मीन्स भिखारी, तो परंतु ये सिनोनिम आ जाएगा। मेंडिकेंट, बैगर, इंडिजेंट मीन्स होता है गरीब, है कि नहीं। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे क्लियर। इंडिजेनस, इंडिजेनस मीन्स होता है स्वदेशी, जो नेटिव बोल सकते हैं इसका सिनोनियम। और इसके जैसे दिखने वाले दो वर्ड और होते हैं इंडिग्नेंट और इंडिजेंट। इंडिग्नेंट मीन्स होता है एंग्री और फ्यूरियस माने क्रोधित, और इंडिजेंट मीन्स होता है मेंडिकेंट, बैगर। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सिनोनियम। दूसरा वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है, इम्प्लीकेट मीन्स होता है आरोप लगाना। तो आरोप लगाने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एक्यूज। एक्यूज मीन्स भी क्या होता है, आरोप लगाना, एक्यूज। और एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी। देखिए एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी, और एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना। और इसके लिए एक वर्ड होता है इम्पीच। इम्पीच मीन्स होता है राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाना, तो इसके लिए बोलते हैं इसे महाभियोग, है कि नहीं। इसे पॉलिटी में यूज करते हैं। तो इम्पीच मीन्स भी क्या होता है, एक्यूज, आरोप लगाना। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड माने तो होती है एक तरीके की रिस्पेक्ट, ऑनर, स्टीम, तो ये तो इसका सिनोनियम नहीं होने वाला। और इनकरेज मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन, बढ़ावा देना, है कि नहीं, सपोर्ट करना। और इनसाइट माने होता है उकसाना। ये अभी हमारा पेपर हुआ था CDS का, तो ये उसमें आया था सन 2025 का सेकंड। तो इनसाइट मीन्स माने क्या होता है, उकसाना। इनसाइट, प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स भी क्या होता है, उकसाना। एक वर्ड होता है इसके लिए इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मीन्स भी क्या होता है, उकसाना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना। या आप लिख सकते हैं फोमेंट। फोमेंट मीन्स भी क्या होता है, उकसाना। और इनक्रिमिनेट जो होता है इसका मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट मीन्स होता है आरोप लगाना, इम्प्लीकेट। ठीक है। इसे अगर आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो वुड जो है ये मॉडल है। वुड क्या होता है, मॉडल। और मॉडल के साथ अगर आप देखोगे इम्प्लीकेट, तो मॉडल के बाद जो होती है ना, मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मॉडल के बाद जो भी वर्ब आती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। मॉडल के बाद आती है वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये मेन वर्ब है यहाँ पर। ये मेन वर्ब है। इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना। तीसरा वर्ड है स्टेचटरी, और इसका मतलब होता है नियम कानून। अब जैसा पहला दे रखा वर्ड, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो पॉलिटिका। अनलॉफुल, अनलॉफुल हो जाएगा इसका एंटोनियम, क्योंकि इसका मतलब होता है लो,
स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है, नियम कानून, और गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हो जाए लीगल। लीगल कोई चीज़ अगर लीगल है, कोई चीज़ लॉफुल है, तो वो कैसे, स्टैच्यूटरी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। चौथा वर्ड है डिसाइडेंट। तो डिसाइडेंट मतलब होता है, डिसाइडेंट का मतलब होता है विद्रोही। डिसाइडेंट का मतलब होता है विद्रोही, है कि नहीं। इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है डिसाइडेंट का, रिबेलियस। ये ऑप्शन में दे रखा है, रिबेलियस मीन्स क्या होता है, विद्रोही। तो अगर ऐसा है, जैसे कोई भी चीज़ जो विद्रोह करती है उसको हम बोलते हैं विद्रोही। इसके लिए एक वर्ड होता है जो हम यूज कर सकते हैं, सब वर्सिव। सब वर्सिव मीन्स भी क्या होता है, विद्रोही। सब वर्सिव माने होता है सेडिटस। सेडिटस, सेडिटस मीन्स भी क्या होता है, विद्रोही, जो विद्रोह करने वाले होते हैं। और ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। सपोर्टिव इसका एंटोनियम है। एक तो विद्रोह माने होता है जो सपोर्ट ना करे, और सपोर्टिव इसका अब कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है, वन हु फॉलोस सोशल लॉज। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नियमों का पालन करता है, उसके लिए हम बोलते हैं कन्फॉर्मिस्ट। उसको बोलते हैं हम कन्फॉर्मिस्ट। फॉलो की स्पेलिंग गलत होगी भाई, फॉलो की स्पेलिंग गलत होगी। फॉलो की स्पेलिंग होती है FOLLOWS, फॉलोज। तो जो नियम कानून को फॉलो करता है। और लीगल, लीगल का हमने बता दिया, लीगल माने होता है वैध, जो भी चीज़ लेजिटिमेट हो, जो भी चीज़ नियम कानून के दायरे में हो। इसका एंटोनियम हो जाएगा इल्लीसिट। इल्लीसिट इसका एंटोनियम है, ये अभी CDS में आया था, इल्लीसिट, सन 2025 में। इसको हम बोल सकते हैं इल्लीगल। अगला क्वेश्चन है पांचवा, एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब है एडवोकेट, एडवोकेसी बना है एडवोकेट से। एडवोकेट वर्ब होती है, एडवोकेट, और यहाँ पर एडवोकेसी नाउन है, क्योंकि यहाँ पर इस जो है मैन वर्ब है, और मैन वर्ब से आने वाला जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आता है या प्रोनाउन। यहाँ पर एडवोकेसी नाउन है। या आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि अगर किसी वर्ड का सफिक्स CY है तो वो नाउन होता है। एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। अब एडवोकेसी माने होता है सपोर्ट। एडवोकेसी मीन्स होता है समर्थन, है कि नहीं। एडवोकेट से बना ये वर्ड, एडवोकेट माना होता है समर्थन, है कि नहीं। इसके लिए एक वर्ड और होता है चैंपियन, और चैंपियन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, है कि नहीं। वैसे चैंपियन मीन्स विजेता होता है, लेकिन जब चैंपियन वर्ब की तरह यूज हो तो उस समय पर चैंपियन का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो इसीलिए एडवोकेसी और चैंपियन ये दोनों आपस में सैनोनियम है, परंतु तब जब वर्ब के रूप में वर्क करें। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपोजिशन इसका कोई मतलब नहीं है, विपक्ष। क्रिटिक होते हैं आलोचक, और लाइकिंग माने पसंद करने वाली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रमोशन। अगर कोई व्यक्ति प्रमोशन कर रहा है किसी चीज़ का, तो वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो एडवोकेसी का जो सैनोनियम है वो यहाँ पर प्रमोशन है। अब छठा वर्ड है टेंडेंसी, झुकाव। तो टेंडेंसी मीन्स होता है झुकाव, किसी की तरफ झुकाव या लगाव। तो इसका अगर हम इसके सैनोनियम की बात करें तो इसका सैनोनियम हो जाएगा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन माने क्या होता है, झुकाव, है कि नहीं। इंक्लिनेशन को आप उसमें यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं ना ये इतना इंक्लाइंड है एंगल, तो इसीलिए इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आइडिया मीन्स झुकाव नहीं होता, थिंकिंग माने सोचना, पोजीशन माने एक स्थिति अवस्था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन मीन्स क्या होता है, झुकाव। अगर हम बात करें डिस्पोजिशन, तो डिस्पोजिशन होता है व्यवहार। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स होता है व्यवहार। और अगर मैं डिस्पोजिशन का आगे लगा दूं प्री, तो प्री डिस्पोजिशन मीन्स हो जाएगा झुकाव। और इसके लिए सैनोनिम होता प्रोपिनक्विटी। प्रोपिनक्विटी मीन्स भी क्या होता है, झुकाव। इसके बहुत सारे वर्ड होते हैं, प्रोक्सीमिटी भी लिख सकते हो आप, अगर आप चाहो तो प्रोक्सीमिटी लिख सकते हो। प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी मीन्स भी क्या होता है, झुकाव, इंक्लिनेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
छठे का टेंडेंसी मीन्स होता है झुकाव, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्री डिस्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है पेट्रोनाइज्ड। अब पेट्रोनाइज्ड मीन्स क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो पेट्रोनाइज्ड जो वर्ड है ये बना पेट्रोनेज से। पेट्रोनेज मीन्स होता है समर्थन करना, तो ये वर्ब है पेट्रोनाइज्ड। तो अब आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा। तो पेट्रोनाइज्ड मीन्स होता है सपोर्ट, समर्थन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। रिस्पेक्टेड मीन्स होता है सम्मान, अगर कोई भी चीज़ रिस्पेक्टेड है तो वो ऑनरेबल है। अपोज्ड मीन्स होता है विरोध करना, अपोज करना, एनकाउंटर करना या एक तरीके काउंटर करना, फेस करना। और स्कोल्ड मीन्स माने क्या होता है, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना फटकारना, इसके लिए फ्रेजल वर्ब लिख सकते हैं पुल अप। पुल अप माने भी क्या होता है किसी को फटकारना डांटना, या इसके लिए काउ डाउन। काउ डाउन मीन्स भी क्या होता है डांटना फटकारना। और एक वर्ड होता है ड्रेस डाउन, ये तीनों ही इसकी क्या है फ्रेजल वर्ब है। पुल अप करना, काउ डाउन करना, ड्रेस डाउन करना, या आप लिख सकते हैं इसके लिए एक नई फ्रेजल वर्ड रफ अप। रफ अप मीन्स भी क्या होता है किसी को फटकार मारना। और इसके लिए वर्ड है एडमोनिश, एडमोनिश करना किसी को, तो इसके लिए फटकार मारना होता है एडमोनिश करना, है कि नहीं। और इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमारी क्लासेस डेली आगे चलती रहेंगी तो हम उसमें वर्डों को कंटिन्यू कर देंगे। अभी क्या है एक ही क्लास में बहुत सारे वर्ड करना ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, इससे लर्न भी नहीं होगा। तो डेली क्लास करनी है आपको, और इसी प्रकार आपको वर्ड मिलते रहेंगे प्रतिदिन। तो इसलिए 4-4, 5-5 सिनोनिम इनफ है प्रतिदिन के लिए। तो वर्ड है पेट्रोनाइज्ड। पेट्रोनाइज्ड मीन्स होता समर्थन, सपोर्ट करना, तो ये सपोर्ट हो जाएगा। इसके लिए अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एडवोकेट करना, है कि नहीं, चैंपियन करना। और अपोज माने होता है विरोध करना, इसके लिए हम बोल सकते हैं काउंटर, जब आप डिफिकल्टीज को काउंटर करते हैं तो उनको फेस करते हैं। और रिस्पेक्टेड मीन्स होता है ऑनरेबल, सम्माननीय। तो वर्ड अगला चलते हैं 7वां। 7 वर्ड हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड है 8वां कंटेजियस। कंटेजियस मीन्स में मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या होता है। आपने ये वर्ड सुना होगा ज़्यादातर डिसीज में, बीमारी में, जैसे कोरोना वायरस इज़ अ कंटेजियस डिसीज, मतलब वो टच से फैलती है, वो संपर्क में आने से फैलती है। इसका मतलब होता है बाई टच, जो चीज़ बाई टच फैलती हो, बाई टच, तो उसको बोलते हैं कंटेजियस, जो छूने से फैलती हो। कॉम्प्लिकेटेड माने क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जटिल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। इसके लिए वर्ड आ जाएगा बेहतरीन सा कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई चीज़ कॉन्वोल्यूटेड है दैट मीन दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। इफेक्टिव कोई चीज़ है तो प्रभावी है, और अनथिंकेबल तो ये तो आसान है। अब इसका ऑप्शन है बी ट्रांसमिटेबल। ट्रांसमिटेबल क्या है, ट्रांसमिट माने होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अगर कोई चीज़ ट्रांसमिटेबल है तो मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, मतलब बाई टच वो फैल सकती है। तो कंटेजियस डिसीज जो होती है वो ट्रांसमिटेबल होती है। तो ट्रांसमिटेबल इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ट्रांसमिटेबल। तो ट्रांसमिटेबल मीन्स होता है कंटेजियस, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैल सके, तो उसको बोलेंगे कंटेजियस। और इसी के जैसा दिखने वाला एक वर्ड होता है कंटिगियस, उसका मतलब होता है एडजेसेंट, जो समीप होता है। तो उसको हम आगे जब वर्ड आएगा तो उस टाइम चर्चा करेंगे उसकी। अब 9वां वर्ड है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स होता है जोड़ना, ऐड करना। जैसे यहाँ इनकॉर्पोरेटेड वर्ब के रूप में यूज हुआ है, द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर वेरी रिच। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सेंटेंस के साथ इसलिए हैं क्योंकि ये सब सीडीएस के पीवाई क्यों हैं, सब सीडीएस के पीवाई क्यों हैं। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि ये वर्ड बहुत बेहतरीन है, और इनके ऑप्शंस भी यही हैं जो सीडीएस में पूछे गए हैं। इनकॉर्पोरेटेड, तो इनकॉर्पोरेटेड मीन्स क्या होता है जोड़ना, ऐड करना। तो इसके लिए हो जाएगा वर्ड ऐड करना। इनकॉर्पोरेट माने होता है जोड़ना, ऐड करना। एक्सक्लूड मीन्स क्या होता है कि एक्सक्लूड वर्ड बना है इंक्लूड से। अगर आप इंक्लूड को गौर से देखोगे, इंक्लूड मीन्स क्या होता है शामिल करना, है कि नहीं। इसके लिए फ्रेजल वर्ब होती है रोपिन, जब आप किसी को रोपिन करते हो तो शामिल करते हो। अब
इंक्लूड को इनको हटा दोगे और एक्सक्लूड ई एक्स लगा दोगे इसका, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स होता है किसी को बाहर करना, इंक्लूड मीन्स शामिल करना, और एक्सक्लूड मीन्स बाहर करना। तो ये तो ऑप्शन इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और रिमूव माने होता है हटाना, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं है। ले डाउन माने क्या होता है, जब आप ले डाउन कर देते हो तो इसका मतलब आप सरेंडर कर देते हो, है नहीं, या आप एक तरीके से इसको दूसरे सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में भी लेते हैं, सेक्रीफाइस कर देना। तो जब आप सेक्रीफाइस करते हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं सरेंडर करना, है कि नहीं। सेक्रीफाइस कर देना मतलब अपने आप को एक तरीके से नौछावर कर देना, सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। तो ये इसका मतलब होता है ले डाउन। और इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे आप पढ़ते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स, इस प्रकार से। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसी से बना है वर्ड इंटीग्रेटेड। इसका मतलब होता है जोड़ना, सम करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इनकॉर्पोरेटेड मीन्स होता है इंटीग्रेटेड, जोड़ना। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, हिज थीसिस मेक्स ऑल जेनरिक स्टेटमेंट विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। तो यहां पर वर्ड पूछा है जेनरिक। जेनरिक माने क्या होता, जेनरिक मीन्स होता है भाई साहब सामान्य, कॉमन, ऐसी चीज जो सामान्य हो, कॉमन हो, नॉर्मल हो। अब स्टेटमेंट्स देखोगे आप अगर गौर से तो ये नाउन है। ये क्या नाउन, कैसे पता चला, एम ई एन टी जो होता है ना, अगर किसी वर्ड के बाद में है, अगर सफिक्स एम ई एन टी है किसी वर्ड का तो वो नाउन होगा। जितने वर्ड ऐसे हैं जिनका सफिक्स एम ई एन टी है, टी आई ओ एन है, एन ए डबल एस है, तो वे सभी नाउन होते हैं। और नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जेनरिक है एडजेक्टिव, और आईसी अगर किसी वर्ड के बाद में आ रहा है तो वो भी क्या होता है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि सफिक्स जो है अगर आईसी है किसी वर्ड का तो वो एडजेक्टिव होता है जेनरिक। और ये सभी बातें आपको ग्रामर में पढ़ने को मिल जाएंगी। ग्रामर अगर हम कराते हैं तो उसमें सारी बातें ये डिटेल्ड में जो है डिस्कस की जाएंगी। जेनरिक मीन्स होता है कॉमन। अब देखिए स्पेसिफिक, ये तो एंटोनियम हो जाएगा। स्पेसिफिक माने होता कोई मतलब विशिष्ट, स्पेसिफिक, तो ये इसका एंटो है। एक तो ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कुछ जेनरिक है, और एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अब एक वर्ड होता है क्रूड। क्रूड मीन्स होता है जो व्यक्ति, अब ये वर्ड याद कर सकते हो आप, क्रूड ऑयल से। अब क्रूड ऑयल जो होता है ना वो कैसा होता है, वो क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल टाइप होता है ये। तो इसको बोलते हैं हम जंगली गवार। क्रूड मीन्स होता है जंगली गवार। तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा एब्रेसिव या अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मीन्स भी क्या होता है, असभ्य या अनकल्चर्ड। और ब्रॉड मीन्स माने क्या होता है, जो चीज फैली हुई हो, जो चारों तरफ फैली हुई हो, ब्रॉड हो। अब ब्रॉड वर्ड जो चारों तरफ फैली हुई हो तो उसको बोलते हैं ब्रॉड। और ब्रॉड से ही बना ब्रेथ, और ब्रेथ मीन्स क्या होती है, चौड़ाई। तो आप जो ब्रॉड है इससे बना है ब्रेथ, तो ब्रेथ मीन्स होती है चौड़ाई, जो चारों तरफ फैली हुई हो। तो जेनरिक मीन्स होता है कॉमन, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ब्रॉड मीन्स माने क्या होता है, जो चारों तरफ फैली हुई हो। अब नॉन स्टैंडर्ड का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, है कि नहीं। क्रूड मीन्स माना हो जाएगा असभ्य। इसके लिए एक आध वर्ड और लिख सकते हो, अनकुथ। अनकुथ मीन्स भी क्या होता है, असभ्य होता है। या इसके लिए लिख सकते हो ब्रुस्क, ब्रुस्क, बी आर एस क्यू यू ई, ब्रुस्क। ब्रुस्क माने भी क्या होता है, असभ्य। अगर कोई व्यक्ति असभ्य है, जंगली है, गवार है। या इसके लिए लिख सकते हो नया वर्ड चर्लिस। तो चर्लिस मीन्स भी क्या होता है, असभ्य। तो ब्रुस्क, चर्लिस, अनकुथ, क्रूड, एब्रेसिव, अनसिविलाइज्ड, ये इन सभी वर्ड का मतलब होता है असभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A new show is trying to change the cliche depictions of women in animations। तो क्लीचे मीन्स क्या होता है, क्लीचे तो CLICHE। तो क्लीचे मीन्स होता है घिसे पिटे रिमार्क्स, या बहुत ज़्यादा जो बार बार यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, यानी जिनका कोई सेंस नहीं होता, ऐसे रिमार्क्स को बोलते हैं क्लीचे रिमार्क्स। और ओरिजिनल मीन्स माने क्या होता है, जो चीज़ ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, वेरी सिमिलिट्यूड है, तो उसको ओरिजिनल बोलते हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल कोई चीज़ है तो ये मैन मेड है। हैकनीड, हैकनीड मीन्स होता है घिसा पिटा। ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। हैकनीड मीन्स क्या होता है, घिसा पिटा। अगर कोई चीज़ घिसी पिटी है दैट मीन दैट इज क्लीशे, दैट इज हैकनीड। और इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हम स्टीरियोटाइप्ड। स्टीरियोटाइप्ड, स्टीरियोटाइप्ड मीन्स भी क्या होता है, क्लीशे। प्लेटिट्यूड, जो बहुत ज़्यादा घिसी पिटी हो, बहुत ज़्यादा यूज हो गई हो, ओवर यूज्ड। तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज जो चीज़ होती है दैट इज क्लीचे। क्लीचे मीन्स माना होता है घिसा पिटा, है कि नहीं। अब जैसे हम देखें
एक नया शो है जो ट्राई कर रहा है बदलाव का, किस चीज का। अब जैसे आपको क्या करना है ना, आपको ग्रामर अगर सीखनी है तो उसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछने लगे कि क्लीशे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आर्टिकल दिया है द, और आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आता है वो नाउन होता है। तो अब क्लीशे नाउन है क्या? नहीं, डिपिक्शंस नाउन है। इससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है ये एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल आता किसके लिए है? नाउन के लिए। आर्टिकल के बाद जो वर्ड होगा वो नाउन होगा, लेकिन इस नाउन की विशेषता जितने वर्ड बता रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव। तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। तो अगर हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो आपको उन क्लास में जरूर जरूर जुड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न क्या है? वोकेशन। वोकेशन मीन्स क्या होता है? अब वोकेशन के होमोनियम्स बहुत होते हैं, क्योंकि एक वर्ड होता है वेकेशन, एक वर्ड होता है वेकेशन, एक वर्ड होता है एवोकेशन। एवोकेशन, तो ये तीनों वर्ड देखने में एक से हैं, ये वोकेशन, वेकेशन, एवोकेशन। वोकेशन मीन्स क्या होता है? वोकेशन मीन्स होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो होता है कि नहीं, नौकरी में होना या किसी काम में होना, दैट इज वोकेशन, प्रोफेशन में होना। और जैसे हम बोल सकते हैं कि नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। ये कह रहे हैं कि नॉट एवरीवन मतलब हर कोई एक प्रोफेशन नहीं ढूंढ पाता जो उसके टैलेंट को सूट करता है कि नहीं। तो वोकेशन मीन्स होता प्रोफेशन। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले, एट्रीट्यूड, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये तो वर्ड ही नहीं है, एट्रीब्यूट होता है भैया, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? श्रेय देना। ओ सॉरी सॉरी, एटीट्यूड, एटीट्यूड, ये गलत है, एटीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत पढ़ लिया भाई, गलत पढ़ लिया, गलत। तो एटीट्यूड, ये आप एटीट्यूड तो जानते हैं नॉर्मल वर्ड है। और अगला वर्ड है अप्रोच। अप्रोच मीन्स मान होता है किसी चीज के नियर जाना, अप्रोच करना किसी को, नियर। और लाइकिंग ये सिंपल वर्ड है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है किसी चीज से ऑक्यूपाइड होना, किसी चीज में बिजी होना, किसी काम में बिजी होना, ऑक्यूपेशन होना, भरे हुए होना, ऑक्यूपाइड होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्यूपेशन। तो वोकेशन मीन्स होता है प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। और एवोकेशन, अब जैसे मैंने वर्ड लिखा था एवोकेशन, एवोकेशन मीन्स होती है हॉबी। हॉबी मीन्स क्या होती है? कोई चीज, मतलब कोई चीज जो पसंद होती है, जो हैबिट में होती है, नेचर में होती है, दैट इज एवोकेशन। एंड वेकेशन हम सब जानते हैं हॉलीडे, छुट्टी। तो वेकेशन को हम बोल सकते हैं हॉलीडे, है कि नहीं, जो हॉलीडे होते हैं दैट इज वेकेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया वोकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फैटिग्ड। फैटिग्ड मीन्स क्या होता है? फैटिग्ड ये एक वर्ड है, इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा और उसके बाद जब थक जाते हैं तब यूज करते हैं हम इस वर्ड को, फैटिग्ड को। मतलब फैटिग्ड मीन्स होता है थके हुए होना। जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फैटिग्ड होते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, तो इसका मतलब होता है थके हुए होना, है कि नहीं। अब जैसे आप बोल, इसमें दे रखा है फैटिग्ड। अब ऑप्शन की तरफ चले, अगर एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन माने उत्तेजित होता, इसका तो कोई मतलब है नहीं। रिफ्रेश, अगर कोई बंदा रिफ्रेश है तो मतलब एकदम ऊर्जावान है कि नहीं, एनर्जाइज है। एंड स्लोड, तो ये, और एग्जॉस्टेड, अब इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन हो सकती है। अगर कोई बंदा स्लो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थका हुआ है, और अगर कोई बंदा एग्जॉस्टेड है तो वो थका हुआ है। एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होता है? थके हुए होना, जो टायर्ड होता है, TIRED, टायर्ड। टायर्ड माने होता है थके होना, या इसके लिए बोल सकते हैं वियरसम। तो वियरसम मीन्स भी क्या होता है? थके होना। अगर कोई वियरसम है तो फैटिग्ड है। जेडिड है, जेडिड वर्ड भी जब भी यूज करते हैं हम, जब हम किसी यात्रा ट्रैवलिंग के बाद थके हुए होते हैं तो उसके लिए एग्जॉस्टेड, जेडिड, टायर्ड, वियरिसम, ये वर्ड यूज करते हैं। तो फैटिग्ड मीन्स होता है थके हुए होना। क्वेश्चन नंबर 14। The leader said, I am against with the development so far. I will take time to understand this. तो अगेस्ट मीन्स क्या होता है? सरप्राइज्ड। जब कोई बंदा चौंक जाता है किसी चीज को लेकर के तो वो अगेस्ट होता है। तो अगेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं फ्लेवर गेस्ट, या हम इसके लिए बोल सकते हैं सरप्राइज्ड, है कि नहीं। अब जैसे हम ऑप्शन देखें सेटिस्फाइड, अगर कोई बंदा सेटिस्फाइड है तो वो संतुष्ट है कि नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। सरप्राइज, सैड माने होता है निराश, है कि नहीं, ग्लूमी।
या इसके लिए हम बोल सकते हैं मेलेंकली, मेलेंकली, डाउन कास्ट। अगर कोई बंदा डाउन कास्ट है तो वो कैसा है, गिलम गिल, गिलम है कि नहीं, डाउन कास्ट है, मेलेंकली है, ग्लूमी है, सैड है, निराश है। या इसके लिए बोल सकते हैं पोइग्नेंट। पोइग्नेंट मीन्स भी क्या होता है, निराश, निराश, हताश, उदास, सोम्बर। एंड एम्यूज्ड माने क्या होता है, मनोरंजक, जो मतलब कि एम्यूज्ड है कोई, जैसे कोई एक्साइटेड होता है किसी चीज़ के लिए तो आई एम एम्यूज्ड। हॉरिफाइड मीन्स क्या होता है, हॉरिफाइड माने होता है कोई चीज़ डरावनी है कि नहीं। अगर कोई बंदा जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ हॉरिफाइंग है और हमने अचानक से देख ली तो वो क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, चौंक जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हॉरिफाइड मीन्स माने होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना, है नहीं, फ्लेवर गेस्ट होना, तो ये होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाना। और इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सडर। सडर मीन्स भी क्या होता है, सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज्ड होना। तो अगेस्ट मीन्स हो जाएगा सरप्राइज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है एज सर्टेन। अब देखिए, अगर आप देखोगे एज सर्टेन तो इस वर्ड को आप सर्टेन से याद कर सकते हो। सर्टेन मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ अगर सर्टेन है तो वो श्योर है, निश्चित, श्योर होना, है कि नहीं। और एज सर्टेन माने हो जाएगा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है, बहुत ज़्यादा सुनिश्चित है, उसके लिए। अब जैसे हम बोल सकते हैं इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलें तो डेटरमिंड। डेटरमिंड माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है अपने गोल को लेकर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड डेटरमिन। डेटरमिन माने होता है जो अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा भूखा होता है यानी एस्प्रिंग, एस्प्रिंग। तो एस्प्रिंग माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेटरमिंड होना, है कि नहीं। इसके लिए हम बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस। तो पर्टिनेशियस मीन्स भी क्या होता है, डेटरमिंड, अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव होना, एनर्जाइज होना अपने गोल को लेकर। तो एज सर्टेन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आप और वर्ड को देखें, कर्टेन, थॉट ऑफ, बीइंग नोन, ये नॉर्मल वर्ड है, सिंपल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 है इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड मीन्स होता है जब्त कर लेना, छीन लेना। जैसे अगर आप देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इम्पाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो जो उस फैमिली की प्रॉपर्टीज थी वो उसको जब्त कर लिया, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट माने कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। तो इम्पाउंड माने होता है छीन लेना, जब्त कर लेना। इसके लिए हम यूज करेंगे इन कारसी रेट। इन कारसी रेट माने भी क्या होता है, किसी चीज को इम्पाउंड कर लेना। या इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एनेक्स। एनेक्स माने भी क्या होता है, किसी चीज को जब्त कर लेना, सीज कर लेना, है कि नहीं, लीगली। जब कोई चीज लीगली हम जब्त कर लेते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम इम्पाउंडेड, है कि नहीं, कानून नियम के दायरों के अंदर, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती छीन लिया। तो ये कोर्ट ने जो है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसकी जो उस फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लिया जाए, उसको जब्त कर लिया जाए। तो इम्पाउंड माने होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना। तो कॉन्फिस्केट माने भी क्या होता है, जब्त कर लेना। तो कॉन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब पुट ऑन होल्ड, है कि नहीं, ठहराव पर रखना, परमिट माने अलाउ करना, सोल्ड हो जाना, ये सेल की थर्ड फॉर्म है। तो इसके लिए ये नॉर्मल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 है इम्पंग। इम्पंग ये वर्ड अभी सन 2025 CDS सेकंड में आया और ये सभी PYQ हैं। अभी इनमें से 3 तो CDS में ही आ गए इस वर्ष। तो और ये जो CDS के PYQ हैं ये हैं सन 2015-16 के पेपर के। तो ये पुराने पेपर के PYQ हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन हैज़ बीन इम्पंग्ड फॉर द एक्सेस। तो इम्पंग्ड मीन्स होता है एक तरीके से चैलेंज करना। इम्पंग्ड के मीनिंग दो होते हैं, इम्पंग के दो मीनिंग होते हैं भाई। पहला मतलब होता है एक तो चैलेंज करना और दूसरा होता है डाउट करना, संदेह करना। तो ये इस वाले सेंस में आया था इस बार, डाउट करना। तो इम्पंग मीन्स होता है चैलेंज करना या डाउट करना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैलेंज करना। एक्सपेल माने होता है बाहर निकाल देना, है कि नहीं, जैसे समाज से बाहर निकाल देना, सोसाइटी से बाहर कर देना, है कि नहीं। इसके लिए यूज करते हैं हुक्का पानी बंद कर देना एक तरीके से, तो उसे बोलते हैं एक्सपेल करना। तो इसके लिए अगर हम वर्ड यूज करें ओस्ट्रासाइज, ओस्ट्रासाइज माने भी क्या होता है, बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना।
है कि नहीं। ये होता है समाज से बाहर निकालना। और गिवन अलाउंसेस, ये तो भत्ते देना, तो इसका तो कोई मीनिंग है नहीं। रिवॉर्ड माने क्या होता है, रिवॉर्ड होती है एक तरीके से इनाम जो होता है, रिवॉर्ड रिस्पेक्ट होती है, सम्मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, चैलेंज करना। इम्पंग मीन्स होता है चैलेंज करना, या सेकंड बोल सकते हो आप डाउट करना। तो यहाँ पर वर्ड है इननेट। इननेट माने क्या होता है, इननेट क्वालिटीज। इननेट क्वालिटीज कौन सी क्वालिटी होती हैं, तो इननेट क्वालिटी होती है भाई जो जन्म से होती है हम में, है कि नहीं, वो होती है इननेट क्वालिटी। जैसे लता मंगेशकर जी में क्वालिटी थी गाने की, तो वो कैसी थी क्वालिटी, वो जन्म से थी। तो इसके लिए अगर हम चलें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक माने क्या होता है, इंट्रेंसिक मीन्स होता है जो हमारे भीतर होती है, आंतरिक रूप से होती है कि नहीं, जो हम बाहर से नहीं सीख कर आ रहे होते, वो इंट्रेंसिक होती है। और अगर कोई टैलेंट ऐसा है जो एक्सट्रेंसिक है, मतलब कि वो हमने बाहर से सीखा है, तो ये इसका एंटोनियम है। ये इसका एंटोनियम है कि नहीं। अननेचुरल माने होता है जो चीज़ नेचुरल ना हो, है कि नहीं, जो चीज़ प्रकृति के विरोध में हो। बायोलॉजिकली मीन्स होता है बायोलॉजिकल, जैसे अगर किसी के भीतर बायोलॉजिकल क्वालिटी है, तो मतलब वो कैसी क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी है उनके फादर में जो टैलेंट था, वही टैलेंट आ गया भाई साहब बच्चे में, है कि नहीं, वही टैलेंट उनके सन में है, वही टैलेंट उनके उनकी डॉटर में है, तो उसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्वालिटी, है कि नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ये जो सेंस बना रखा है, ये ऑप्शनों का सेंस भी इसी वर्ड से बना दिया। इननेट का जो ऑप्शन होगा वो होगा इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मीन्स होता है ऐसी क्वालिटीज जो भीतर से होती हैं, जो बाहर से नहीं आती, कहीं से हमने सीखी नहीं होती, बावजूद उनके होती है, तो उनको बोलते हैं इननेट क्वालिटी। इननेट मन होता है जन्म से, और इसके लिए वर्ड ऑप्शन आ जाता है काफ़ी बार इनबॉर्न, जो जन्म से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल। ऑब्लिगेटरी, इफ समथिंग इज ऑब्लिगेटरी दैट मीन्स दैट इज इंडिस्पेंसिबल। वो बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है, या वो बहुत ज़्यादा उसकी नीड है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ऑब्लिगेटरी माने होता है आवश्यक, जो बहुत ज़्यादा जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि नहीं। नेसेसरी, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिसकी नीड है तो वो नेसेसरी है। तो नेसेसरी मीन्स भी क्या होता है, आवश्यक। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल माने भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो जरूरी होता है, या इसके लिए हम बोल सकते हैं इम्पीरेटिव। इम्पीरेटिव मीन्स भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मीन्स भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिसकी नीड होती है। अब जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो आप, कंपलसरी, अगर कोई चीज़ कंपलसरी है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी नीड है, तो ये ऑप्शन पहले ही हो जाएगा। अननेसेसरी इसका एंटोनियम हो जाएगा। बाई चांस माने होता मतलब एक तरीके से तुक्के से, इसके लिए वर्ड होता है फोर्टिटस। एंड ये प्रॉब्लम तो एवरीवन नोज। क्वेश्चन नंबर 19, ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी मीन्स होता है नेसेसरी, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है। वर्ड है नैरोएस्ट, तो ये नैरो से बना है। नैरो मीन्स जानते हो, नैरो मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण होता है, उसको बोलते हैं नैरोएस्ट। तो वाइडेस्ट तो हो जाएगा, मतलब कि उसका एंटो जो वाइड हो बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। और थिक भी इसका एक तरीके से साइन ऑफ टाइप ही है। और स्मॉलेस्ट माने होता है छोटा, ये तो भाई है ही नहीं। और स्लाइटली माने होता है हल्का सा, है कि नहीं। स्लाइट माने क्या होता है, हल्का। और तो यही हो जाएगा ऑप्शन। थिक माने क्या है, थिक मीन्स होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है थिक और एक होता है थिन। थिक मीन्स होता है चौड़ा, और थिन या थिक माने होता है ये बड़े के लिए यूज होता है, ब्रॉड के लिए, है कि नहीं। और थिन यूज होता है लेस के लिए, मतलब जैसे आप बोलते हो थिकली पॉपुलेटेड एरिया, थिकली पॉपुलेटेड एरिया। तो थिकली पॉपुलेटेड एरिया कैसा एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो थिकली है, तो थिकली है इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा घने हैं। और अगर मैं बोलूँ थिनली पॉपुलेटेड, थिनली पॉपुलेटेड, तो थिनली पॉपुलेटेड माने हो जाएगा ऐसा एरिया जहाँ पर आबादी कम है। तो थिकली मीन्स होता है ऐसा एरिया जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, और थिनली मीन्स होता है जहाँ पर आबादी कम है। तो अगर हम देखें थिक जो है, ये तो एक तरीके से एंटो हो जाएगा, क्योंकि नैरो माने क्या होता है, संकीर्ण, है कि नहीं, छोटा। और थिक माने हो जाएगा, ये यूज होता है बड़े के लिए वर्ड। और नैरोएस्ट मीन्स हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा संकीर्ण होता है, जैसे नैरोएस्ट ग्राउंड पॉसिबल, है कि नहीं। तो नैरोएस्ट मीन्स हो जाएगा जो संकीर्ण हो, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चला जाएगा स्लाइट, है नहीं। स्मॉलेस्ट नहीं जाएगा, स्मॉलेस्ट तो ये एक तरीके से हो जाएगा लॉन्गेस्ट का,
या कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके बिगेस्ट का एंटो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, this is akin to a contextual relationship that places obligations on the entities interested with data। एकिन मीन्स क्या होता है? तो एकिन माने होता है इफ समथिंग इज सिमिलर। और ये बात भी याद रखो कि एकिन के बाद जो है फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू, एकिन टू, और सिमिलर के बाद भी टू आती है कि नहीं? तो एकिन मीन्स होता है अगर कोई चीज किसी के जैसी है, किसी के जैसे सिमिलर है, दैट इज एकिन है कि नहीं? इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड टेंटामाउंट। टेंटामाउंट भी क्या होता है? सिमिलर। और एक वर्ड होता है एनालोगस। एनालोगस मीन्स भी क्या होता है? सिमिलर, कोई किसी के जैसी है। या इसके लिए आप बोल सकते हो सिमिलर तो है ही, और एक इक्वल हो जाएगा अगर कोई चीज़ किसी के इक्वल है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टेंटामाउंट टू होता है, एनालोगस टू होता है, सिमिलर टू होता है, इक्वल्स टू होता है। अगर कोई चीज़ किसी के जैसी है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टेंटामाउंट टू, एनालोगस टू, सिमिलर टू, इक्वल टू। इसका मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, या किसी के बराबर होना, किसी के इक्वल्स होना। जैसे हम बोल सकते हैं, अगर हम बोले हैं रमेश इज टेंटामाउंट टू महेश, तो इसका मतलब है कि जो रमेश है ना वो महेश के टेंटामाउंट है, मतलब महेश के इक्वल है। तो टेंटामाउंट मान होता है किसी के सिमिलर होना, किसी के बराबर होना, किसी के इक्वल होना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले, रिमूव, रिमूव तो बहुत सिंपल है, हटाना ये नहीं है। नैरो अभी पढ़ लिया। अनपैरेलल जो समानांतर ना हो, और ये हो जाएगा सिमिलर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिमिलर, सिमिलर माने हो जाएगा किसी के जैसा होना, किसी के जैसा दिखना। और इसके लिए फ्रेजल वर्ब होती है एक टेक आफ्टर। टेक आफ्टर माने भी क्या होता है? किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा सिमिलर होना, है कि नहीं? विचारों में, फेस में, ये हर प्रकार की फिजिकल, या आप बोल सकते हो जो चीज़ फिजिकल ना हो उसके लिए भी यूज करते हैं इसको। टेक आफ्टर माने होता है सिमिलर, किसी के जैसा दिखना, टेंटामाउंट होना, एनालोगस होना, इक्वल होना। क्वेश्चन नंबर 22, इसका मतलब है एट्रीब्यूटेड। ये मैंने ऊपर एटीट्यूड गलत पढ़ लिया था, तो ये वाला वर्ड है वो एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड मीन्स क्या होता है? श्रेय देना, है कि नहीं? मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनएक्यूरेसी। तो एट्रीब्यूटेड मीन्स होता है श्रेय देना। इसके लिए वर्ड अगर हम देखें, एस्क्राइब। एस्क्राइब माने भी क्या होता है? श्रेय देना। या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्प्यूट। इम्प्यूट माने भी क्या होता है? श्रेय देना। अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये होता है टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना। टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल, टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल माने क्या होता है? किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी को श्रेय देना, है कि नहीं? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा इसका डिसअप्रूव। डिसअप्रूव्ड मीन्स होता है किसी को मतलब कि अनुमति ना देना, एक तरीके से नकार देना, मना कर देना, डिसअप्रूव कर देना। इसके लिए वर्ड होता है डिस एबोवल, ABOWAL। डिस एबोवल मीन्स होता है किसी चीज को डिनाई कर देना। डिनाई कर देना मीन्स रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। और ट्रिब्यूट माने होता है श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट देते हैं, है कि नहीं? जैसे सूर्य कुमार यादव ने विक्ट्री के बाद जो ट्रिब्यूट दी थी, मतलब विक्ट्री किसको ट्रिब्यूट कर दी? हमारे जो पहलगाम में शहीद हुए थे, है कि नहीं? उनके लिए ट्रिब्यूट कर दी। तो ट्रिब्यूट माने होता है एक तरीके से श्रद्धांजलि देना। और एस्क्राइब मीन्स क्या होता है? श्रेय देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का, एस्क्राइब। एस्क्राइब मीन्स होता है श्रेय देना, टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल। दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लेटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं एक्चुअल में, एक तो ब्लेटेंट है, इसके बारे में समझते हैं। ब्लेटेंट माने क्या होता है? तो ब्लेटेंट माने होता है जो चीज स्पष्ट होती है, साफ साफ दिख रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लेटेंट, है नहीं? जो ओपन होती है, बिल्कुल ओपन। लेकिन ये एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है, इसके लिए यूज करते हैं ओपन एंड सेमफुल, माने शर्मिंदगी से भरी हुई जो चीज होती है ना, उसके लिए बोलते हैं खुलेआम जो हो, जो शर्मिंदगी से भरी हुई हो, दैट इज ब्लेटेंट। इसके लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं कोई चीज साफ साफ है, ऑब्वियस है जो चीज, है नहीं? जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती है। या इसके लिए यूज कर सकते हैं हम इविडेंट। इविडेंट माने भी क्या होता है? साफ साफ होता है। इसके लिए यूज कर सकते हैं हम एक वर्ड लिम्पिड। लिम्पिड माने भी क्या होता है? जो स्पष्ट हो, जो चीज साफ हो, इविडेंट हो, लिम्पिड हो, उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं ल्यूसिड। ल्यूसिड माने भी क्या होता है? क्लियर।
अब देखिए एक वर्ड आपको मैं बताता हूँ, देखो एक होता है लिम्पिड, एक वर्ड होता है ल्यूरिड, एक वर्ड होता है ल्यूसिड। तो इनके बाद एक वर्ड होता है हाँ ये है, लिम्पिड है, ल्यूरिड है, ल्यूसिड है। तो इनके बारे में अगर हम समझें तो लिम्पिड माने होता है स्पष्ट, जो चीज़ साफ हो, और ल्यूरिड माने क्या होता है, जो चीज़ शॉकिंग हो, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो, दैट इज लिम्पिड, दैट इज ल्यूरिड। ल्यूरिड मीन्स होता है शॉकिंग, इफ समथिंग इज ल्यूरिड दैट मीन दैट इज शॉकिंग। एंड ल्यूसिड माने होता है जो चीज़ स्पष्ट हो, जो चीज़ क्लियर हो, है नहीं, साफ साफ दिखे। एंड लिम्पिड माने क्या होता है, ये इसका मतलब भी सेम होता है, जो चीज़ साफ साफ हो। और एक वर्ड होता है लिविड, हाँ लिम्पिड है, चलो ये आगे वर्ड आएगा उसे देखते हैं। एंड बिट्रेयल मीन्स क्या होता है, बिट्रेयल माने होता है भाई जो चीज़ ऐसी हो, मतलब धोखेबाजी से भरी हुई हो, है कि नहीं, डिसीवनेस हो, जिसके भीतर डिसीव हो, डिसीट हो, ड्यूप हो, डिल्यूड हो, तो माने होता है जिसके भीतर धोखा हो, तो बिट्रेयल। तो बिट्रेयल, फेथ ऑफ बिट्रेयल, है कि नहीं, बिट्रेयल ऑफ फेथ मतलब ये होता है विश्वास का धोखा, है कि नहीं। बिट्रेयल मीन्स होता है जिसके भीतर धोखा हो। तो इसमें देखते हैं जिसके भीतर दगाबाजी हो। तो लॉयल मीन्स क्या होता है, जो चीज़ वफादार हो, तो लॉयल तो इसका क्या हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। फेथफुलनेस भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि फेथफुलनेस माने जिसके भीतर विश्वास हो। एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी होती है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये इसका हो जाएगा ट्रीचेरी। ट्रीचेरी का ये कई बार वो दे देगा आपको एडजेक्टिव बनाकर, तो वो वर्ड ऐसा दिखेगा, ट्रीचेरस। तो ट्रीचेरस मीन्स क्या होता है, जो चीज़ कैसी हो, जो चीज़ बेवफादार हो, जिसमें वफा ना हो, है कि नहीं, जो चीज़ लॉयल ना हो, जो चीज़ डिसलॉयल हो, है कि नहीं, इसके लिए आप बोल सकते हैं डिसलॉयल। तो डिसलॉयल माने भी क्या होता है, जो चीज़ कैसी हो, दगाबाज हो, या इसके लिए बोल सकते हैं इनफिडल। तो इनफिडल माने भी क्या होता है, जो चीज़ ट्रेचरस होती है। ओके दोस्तों, आज के लिए क्लास में इतना ही। आज हमारी जो पीपीटी है इसमें 23 क्वेश्चन हैं, और अगर आप इसी प्रकार की सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और इसी प्रकार एसएससी के लिए हम सीरीज को इसको जारी रखेंगे, प्रतिदिन एक क्लास आपकी इंग्लिश की जो वोकेबलरी बेस्ड होगी, और उसके बाद फिर ग्रामर, इसी प्रकार हम क्लासों को जारी रखेंगे। थैंक यू दोस्तों।